हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हर्ष। अच्छा, आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हैं इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26? बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल दूर करें। ऐसे ही रोचक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए, जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज का बस एक ही होता है। इंग्लिश के पास भी एक ही वर्णमाला है, एक ही अल्फाबेट है, बट जो 26 है वो नंबर ऑफ लेटर्स है। तो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पढ़ाई की ओर, अपने वीडियो सीरीज में अगले वीडियो की ओर। जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेंटेंस और उसके टाइप्स को देखा था। आज हम लोग सेंटेंस के टाइप्स को, सेंटेंस के काइंड्स को आगे थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखेंगे, एक्सप्लेन करके देखेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हों वो आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की था सेंटेंस के बारे में। आज उसके काइंड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला काइंड था हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं कथात्मक वाक्य। सबसे पहले तो हम लोग हिंदी समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथात्मक वाक्य। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा वाक्य जिसको बोलने या सुनने के बाद हमें ये लगे कि ये कोई फैक्ट बता रहा है, कोई ओपिनियन बता रहा है, कोई सिंपल सा स्टेटमेंट आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट, वो वर्ड का समूह जो कि स्टेटमेंट सेंटेंस है, वो कहलाएगा क्या? असर्टिव सेंटेंसेस। कोई भी ऐसा हम लोग सेंटेंस ले लेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स में लिए हुए हैं, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये क्या है? एक कथात्मक वाक्य है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इट टेल्स अस अबाउट फैक्ट। ये हमें फैक्ट या ओपिनियन के बारे में बताता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस होता क्या है। जो हमने उसके डेफिनेशन को पढ़ा, जो हमने उसके हिंदी को जाना, क्या वो उसके एग्जाम्पल में फिट आता है। तो हमने एग्जाम्पल लिखा, ही इज अ गुड मैन। वह एक अच्छा आदमी है। तो ये एक ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है कि वह एक अच्छा आदमी है। अगर वो अच्छा आदमी नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये एक ओपिनियन रखा कि वह एक अच्छा आदमी है। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस है। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। दूसरा मैंने लिखा, राम गोज टू मार्केट। राम बाजार जाता है। तो ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है जो कि एग्जांपल हो जाएगा असर्टिव सेंटेंसेस का। तो ओवरऑल मैं एक बार फिर से असर्टिव सेंटेंसेस को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि वैसे कथात्मक वाक्य जो कि हमें किसी फैक्ट या ओपिनियन के बारे में बताते हो वो असर्टिव सेंटेंसेस होंगे। सिंपल सेंटेंसेस जो बिल्कुल बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के लिखे हुए हों, बोल दिए गए, वो जो होते हैं एग्जांपल होंगे क्या? असर्टिव सेंटेंसेस के। जैसे ही इज अ गुड मैन, राम गोज टू मार्केट, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये भी असर्टिव सेंटेंसेस का ही एक एग्जांपल होगा। तो आई होप कि असर्टिव सेंटेंसेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे काइंड में हम लोग चलते हैं, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इससे तो आप लोग बिल्कुल वाकिफ होंगे। पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन को हम लोग, कि डेफिनेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग और एनी क्वेश्चन। ये एक वैसे सेंटेंस का टाइप है जो कि कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर कुछ भी पूछता हो, तो वो ये उसका टाइप है। ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वो एग्जांपल होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, जो कि मैंने यहां लिख रखा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आस्क्स समथिंग और एनी क्वेश्चन। और हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो अगला पॉइंट आप देखिए, इट स्टार्ट्स विद WH फैमिली वर्ड एंड एंड्स विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऐसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड का मतलब हुआ WH से शुरू होने वाले वर्ड, जैसे व्हाट, व्हिच, वेयर, whom, इस टाइप्स के जो भी वर्ड्स स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और याद रहे, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ही होगा।
ये वाला साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ही होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, तो वो है क्या, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये WH वर्ड से स्टार्ट होता है। दूसरा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो जैसे ही व्हाट से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ किस पे, साइन ऑफ इंटरोगेशन पे, तो ये सेंटेंस सीधा सीधा चला जाएगा किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के खाते में। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है दो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे और जो बाकी के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बचे हुए हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं तीसरे काइंड को। तीसरा काइंड है सेंटेंस का इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। सबसे पहले तो आप हिंदी समझ लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञासूचक वाक्य। तो आज्ञासूचक वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, आज्ञा देंगे, लाइक रिक्वेस्ट करेंगे या कमांड करेंगे, ऑर्डर देंगे, इस टाइप से कुछ। तो देखिए पहले सबसे पहले तो मैंने लिखा है रिक्वेस्ट और ऑर्डर, क्या करेंगे, या कमांड। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज लगा के कोई वर्ड यूज करेंगे, या फिर प्लीज नहीं भी लगाएंगे तो वो रिक्वेस्टिंग वर्ड वो क्या यूज करके उस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्टिंग सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा क्या है, कमांड करेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे कि तुम फलाना काम करो या तुम फलाना काम मत करो। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस के ही मतलब कि एग्जांपल्स में आएंगे। और दूसरा क्या है, टेल्स टू डू समथिंग, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे को कमांड करेंगे कि तुम ये करो, ये तुम ना करो। तो ये हमारा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसमें, गो देयर, जैसे हमने किसी को कमांड किया, गो देयर, वहां जाओ। दूसरा एग्जांपल है कम हियर, यहां आओ। तो ये क्या हुआ, कमांड, दिस कैन बी नोन एज कमांड। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुआ। उसके बाद जो हमने लिखा था रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के रूप में अगर हम देखें तो लेट अस प्ले, हम लोग ये क्या कहते हैं, लेट अस प्ले, चलो हम लोग खेलते हैं, इस टाइप से वर्ड यूज कर सकते हैं। या फिर अगला हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो ये भी हमारा एग्जांपल हुआ क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे वो एग्जांपल होगा किसका, इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब आते हैं हम अगले काइंड पे, वो जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य एक सडन फीलिंग ऑफ इमोशन होता है। एक सडन फीलिंग मतलब कि अचानक से हमारे दिल से कुछ निकला। हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और खिड़की से हमने बाहर देखा, एक बहुत ही सुंदर घर दिखा, हमने कहा ओ वाओ कितना सुंदर मकान है। तो ये जो सडन विस्मय हम लोगों के अंदर से निकला, उसे ही हम लोग वैसे ही सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में यहाँ लिखे व्हाट अ लवली हाउस। तो ये क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। या फिर अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं व्हाट अ नाइस शॉट, धोनी ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा और अचानक से हमारे अंदर से बहुत ही खुशी की लहर दौड़ी और हमने बोला व्हाट अ नाइस शॉट। तो ये एग्जांपल होगा किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। या फिर अगला एग्जांपल देखते हैं व्हाट अ फेमस स्टोरी, कोई स्टोरी हमने देखा या फिर कोई मूवी देख करके हम लोग बाहर निकलते हैं थिएटर से और हम लोग कहते हैं, एक फ्रेंड मिलता है हमारा और वो पूछता है कि कैसा मूवी था। तो हम बिल्कुल एक्साइटेड होकर बोलते हैं क्या, व्हाट अ फेमस स्टोरी, आई कांट टेल यू। तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन दिखाता है, हमें विस्मय दिखाता है। और विस्मय क्या है, सडन फीलिंग ऑफ इमोशन है। तो इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स होंगे बिल्कुल से एकदम आश्चर्यचकित हो जाने वाले, वो आएंगे किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स में वो लोग आएंगे। तो हमने अभी फिर से दो काइंड्स देखा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो भी आज्ञासूचक, रिक्वेस्ट या कमांड करने वाले जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो इसमें आएंगे, और विस्मयादि बोधक जो भी होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इसमें आएंगे। और एक ऑक्टेटिव सेंटेंसेस भी है जो कि आजकल नहीं पढ़ाया जाता, बट मैंने सोचा कि मैं उसे बता दूं। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑक्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पांचवा जो काइंड है हमारा, ऑक्टेटिव सेंटेंस। ऑक्टेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम लोग हिंदी जानेंगे। हिंदी कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। कोई भी
ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई इच्छा जाहिर करते हैं, उसे कहेंगे क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए क्या लिखा मैंने, इट शोज प्रेयर्स, विशेस और कर्स। इच्छा में हम कुछ भी जाहिर कर सकते हैं, प्रेयर जाहिर कर सकते हैं, किसी के लिए विशेस जाहिर कर सकते हैं, या फिर किसी के लिए कर्स भी हम लोग जाहिर कर सकते हैं हमारी इच्छा में। जनरली दीज सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ मे और विश। जनरली जो है ये सेंटेंस स्टार्ट होता है द वर्ड मे से या विश से। देखेंगे हम लोग एग्जांपल में कैसे होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा वाचक वाक्य है। इसमें हम लोग प्रेयर्स या फिर विशेस या फिर कर्स वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे वो आएंगे, और ये जो सेंटेंसेस है वो स्टार्ट होंगे मे से और विश से। दोनों में से कोई भी एक वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं। जाइए आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने लिखा, सबसे पहला एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करे। तो ये क्या किया हमने? इच्छा जाहिर की। हमने क्या किया? आपके लिए विश दिया, हमने तो आपके लिए प्रेयर किया। अगला एग्जांपल है मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत साल जियो। तो ये क्या हुआ? हमने इच्छा जाहिर किया। या फिर हम किसी के बर्थडे में जाते हैं तो वहां हम बोलते हैं क्या? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। या फिर किसी के एनिवर्सरी में जाते हैं तो उन्हें एनिवर्सरी विश करते हैं कि विश यू हैप्पी एनिवर्सरी। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है ना, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, जो भी इच्छा हम लोग जाहिर करते हैं उसके। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या, सबसे पहले दो काइंड्स देखा, फिर दो काइंड्स देखा, और फिर अभी एक काइंड देखा। टोटल 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पहला क्लासिफिकेशन था। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम लोग क्लासिफाई करते हैं सेंटेंस को, वो भी छोटा सा क्लासिफिकेशन है। आइए हम लोग देखते हैं वो क्या क्लासिफिकेशन है। आइए हम लोग देखते हैं ये वाला क्लासिफिकेशन क्या है हमारे सेंटेंसेस का। बेसिकली जो टेक्निकल काइंड्स है वो हम लोगों ने देख लिया, बट उसमें भी ये 4 क्लासिफिकेशन है हम लोग देखते हैं क्या। सबसे पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव और चौथा है निगेटिव इंटरोगेटिव। तो बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, बस जान लेते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा या फिर मतलब कि इंटरोगेटिव होगा या फिर एक्सक्लेमेटरी होगा, जो भी होगा, उसमें अगर पॉजिटिव वे में बात हो रही होगी, जिसमें नॉट का यूज नहीं हो रहा होगा, या फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन वाले क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चंस का यूज नहीं हो रहा होगा, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव बोलेंगे। जो सिंपल वर्ड्स बोल दिए, राम गोज टू मार्केट या फिर आई एम कमिंग टू होम, ये हो गया हमारा क्या? अफर्मेटिव। दूसरा क्या? निगेटिव। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जिसमें नॉट वर्ड का यूज हो या फिर वो हमें निगेटिव मीनिंग देता हो, दैट विल बी नोन एज निगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो हमने पढ़ा ही कि जिसमें WH क्वेश्चंस वर्ड्स होंगे, दैट विल बी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और चौथा है निगेटिव इंटरोगेटिव। ऐसा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हमने पढ़ा जिसमें निगेटिव वर्ड्स हो, लाइक नो, नॉट का यूज हो, डोंट का यूज हो, सारे यूजेस हम लोग आगे देखेंगे। सब कुछ अभी तो स्टार्ट हुआ, हम लोग आगे सब कुछ देखते जाएंगे। तो जिसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो भी निगेटिव बनाएगा, नो, नॉट, डू नॉट लगा करके, उस वैसे सेंटेंसेस को हम लोग निगेटिव इंटरोगेटिव देखेंगे। तो हमने देखा क्या? अफर्मेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव एंड निगेटिव इंटरोगेटिव। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था सेंटेंस, वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी एक छोटी सी सिंपल से इंग्लिश ग्रामर की बुक आप उठाएं या फिर ट्रांसलेशन की बुक उठाएं और उसमें इस टॉपिक पे जाएं, सेंटेंस टॉपिक पे। आप ये पूरे मेरे वीडियो को, दोनों जो हमने 2 वीडियो बनाया सेंटेंस पे, उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आप उस बुक को पढ़ें। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और उसमें जो भी एग्जाम्पल्स होंगे आप उनको जरूर कीजिएगा। आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम बेसिक से अच्छी होती जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि आप इंग्लिश को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी वीडियोस मेरे आते हैं आप उसे देखें, और साथ में मैं जो किसी भी बुक के बारे में बताऊं, आप कोई भी बुक देख सकते हैं। बहुत ही छोटी सी बुक देख सकते हैं, बहुत हार्ड बुक नहीं चाहिए हमें। नॉर्मल सा बुक आप उठाएं और उसमें आप देखें, उसमें मैच करें कि हमने जो इंग्लिश विथ हर्ष नाम के यूट्यूब चैनल पे हर्ष मल्लिक के साथ पढ़ाई किया, क्या वो इससे मैच करता है या नहीं करता है। आप जब उसको पढ़ेंगे, इस वीडियोस को देखने के बाद, तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। जो चीजें आपको पहले समझ में नहीं आती थी वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो बस आप इस सेंटेंस चैप्टर को निकालें और जरूर देखें। कोई सा भी बच्चों का कोई सा भी बुक उठा लें, आप वहां से देखना स्टार्ट करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको।
तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू once again. You are welcome to my channel English with Harsh, and I will request all of you again that please subscribe to my channel so that you may get all updates, you may get all the videos that are coming. और आप हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली और भी जो लोग हैं वो भी इससे बेनिफिट पा सकें. थैंक यू.